समाज में जागरूकता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नेचुरल टच वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में राजकीय हाई स्कूल बेबीपुर बख्शी का तालाब में 19 अगस्त 2025 को एक भव्य वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का विषय था सोशल मीडिया समाज के लिए लाभकारी या हानिकारक। कार्यक्रम में छात्राओं ने विषय के पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। कभी सोशल मीडिया को ज्ञान संचार और अवसरों का साधन बताया गया तो कभी इसके दुष्परिणाम जैसे लत, मानसिक तनाव और गलत सूचनाओं पर प्रकाश डाला गया। छात्राओं की बेबाक प्रस्तुति ने निर्णायक मंडल और उपस्थित दर्शकों को गहराई से प्रभावित किया। निर्णायक मंडल में डॉक्टर अर्चना सक्सेना, डॉक्टर नीलम रावत और सोसाइटी के अध्यक्षा स्मृति शर्मा शामिल रहीं। उनके निर्णय के आधार पर अंजलि ने प्रथम स्थान, नंदिनी ने द्वितीय स्थान और रेती शाह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, छात्राएं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में आयोजित सेवाक्ष और विद्यालय स्टाफ का विशेष योगदान सराहनीय रहा। सोसाइटी के अध्यक्षा स्मृति शर्मा ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं विद्यालयों में आत्मविश्वास, संवाद कौशल और सोचने समझने की क्षमता को निखारती हैं। वहीं विद्यालय प्रबंधन ने भी भविष्य में ऐसे रचनात्मक और शैक्षिक कार्यक्रमों को लगातार आयोजित करने का संकल्प लिया। इस प्रतियोगिता ने न केवल छात्राओं की प्रतिभा को मंच प्रदान किया बल्कि यह भी दर्शाया कि नई पीढ़ी समाज और तकनीक से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से सोचने और चर्चा करने में सक्षम है। हेलो, मैं स्मृति शर्मा हूँ, नेचुरल टच वेलफेयर सोसाइटी से, और मैं अपने जजेस का और आपकी प्रिंसिपल का तो मैं धन्यवाद करूँगी ही। मैं सबसे पहले उन बच्चों को जिन्होंने हमें वो दिया, जैसे आपके प्रिंसिपल मैम ने कहा कि अगर आप ही नहीं होते तो शायद हम भी वहाँ बैठे नहीं होते। आप ही की वजह से, क्योंकि आप यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो, इसी की वजह से ये इतना पूरा प्रोग्राम आप लोगों की वजह से हुआ है। अगर आप ही लोग हिम्मत नहीं दिखाते तो शायद हम लोगों को यहाँ नहीं पेपर हो जाता, हम लोग आते ही नहीं यहाँ पे। तो जितने भी बच्चों ने बोला, सबने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया बोला और पॉइंट को पकड़ के बोला। सबसे अच्छी बात है, किसी ने कोई नर्वस हो गया, किसी ने 1 मिनट 1.5 मिनट बोला है, लेकिन पूरा पॉइंट को पकड़ के बोला। ये नहीं है कि किसी मतलब माइक अगर आ गए हैं, नर्वस हो गए हैं और हम अगर अपना टॉपिक भूल गए तो हमने कुछ भी बोलना शुरू कर दिया। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि आते तो हैं बोलने के लिए, लेकिन वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब बोलते बोलते कि अगर वो विपक्ष में बोल रहे हैं तो उनका एक सेंटेंस पक्ष की तरफ चला जाता है। ऐसा आप लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं है। अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। सर्वप्रथम माँ वाणी के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन। सम्मानित मंच पर उपस्थित नेचुरल टच वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक महोदया, हमारे मुख्य अतिथि जज और कार्यक्रम की शोभा प्रणाली मैडम का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शिक्षक उपस्थित हैं, आप सबका स्वागत। और बच्चे हमारे जो मंच पर बैठे हुए हैं, ये सबसे बड़े सम्मान के पात्र हैं क्योंकि इनकी वजह से हम सब वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज विद्यालय के प्रधानाचार्य होने के नाते मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज जो यहाँ पर मंच पर प्रतियोगिता आपके माध्यम से हुई है और जो हमारे 2 बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं सोसाइटी के, आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है और आप लोग इतने विनम्र स्वभाव के हैं कि यहाँ पर आए और ये कार्यक्रम इतने शालीनता से आयोजित करा दिया, तो आपके बिना अधूरा था। आपका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। बच्चों ने पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ बोला। मैं भी सिर्फ DGIC भी पढ़ी हुई है और उस जमाने की हूँ जब कि सोशल मीडिया, ये आपके मोबाइल वगैरह कुछ नहीं होते थे। उस जमाने में अगर कुछ पढ़ना होता तो बुक से ही पढ़िए, लेकिन आपके लिए पक्ष की बात मैं कहती हूँ कि आपको कुछ पढ़ना होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग झट से मोबाइल में देख रहे हैं इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, ये क्या होता। हम लोग डिक्शनरी खोलते थे, आजकल शायद डिक्शनरी बंद हो गई है, कभी तुम लोग जानते ही नहीं हो गए डिक्शनरी क्या चीज़ होती है। तो हम लोग जो भी कुछ खोलना होता था डिक्शनरी में खोलते थे, टीचर से पूछते थे, या नहीं आता था तो नहीं पढ़ते थे। लेकिन हमारे पास में कोई सोशल मीडिया के अदर कोई चीज़ें नहीं होती थी। बहुत चीज़ों का असर सोशल मीडिया का पड़ा है। डाकखाना एकदम बंद हो गया। अब किसी को भी लेटर डालना होता व्हाट्सएप पे हेलो किया
लिख के भी भेज सकता है। अगर बातचीत भी करनी तो आप बातचीत भी कर सकते हैं। और साथ में जब बातचीत करते, टेलीफोन हमारे टाइम नहीं था, अब उसमें क्या होता है, आप एक दूसरे की शक्लें भी देख के बात कर सकते हैं, लगता कि हम आमने सामने बैठ के बातें कर रहे हैं। तो सभी की कोशिश होनी चाहिए। बहुत अच्छा बोला, सबके लिए धन्यवाद है। आगे आप लोग के भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी। आपका उज्जवल भविष्य हो और आप आगे खूब पढ़े लिखिए। धन्यवाद।